हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 5th क्लास की इंग्लिश की जो आपकी न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, लेट अस हैव फन। और आज हम करेंगे एक फर्स्ट चैप्टर और ये एक छोटी सी पोएम दी हुई है, पापास स्पेक्टेकल्स। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस लगा के एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है का के की, यानी पापा के स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे, यानी पापा के चश्मे। लेट अस रिसाइट, चलिए इसे पढ़ते हैं पोएम को। Today our papa is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. Today का मतलब होता है आज। Our यानी कि हमारे पापा, आज हमारे पापा का is searching everywhere. सर्चिंग करना होता है ढूंढना, everywhere यानी कि हर जगह। तो आज हमारे पापा सर्च कर रहे हैं हर जगह। He has lost his spectacles. क्योंकि lost होता है खोना, उनके जो स्पेक्टेकल्स हैं यानी चश्मे हैं वो खो गए हैं। इट वॉज हिज ओनली पेयर। पेयर होता है एक जोड़ी, ठीक है। जैसे आप शूज पहनते हैं ना, एक जोड़ी शूज, ठीक है। ऐसे जो चश्मे हैं, अब पेयर का मतलब ये नहीं कि वो दो चश्मे हैं, सिर्फ एक ही चश्मे की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको पेयर कहते हैं। पेयर स्पेक्टेकल्स, ये प्लूरल ही होता है स्पेक्टेकल्स, ठीक है। अब चाहे एक चश्मा हो तो भी आप स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे, या बहुत सारे चश्मे हो तो भी आप स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, टुडे आवर पापा, आज हमारे पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, उनके जो स्पेक्टेकल्स हैं चश्मे हैं वो खो गए हैं। इट वॉज हिज ओनली पेयर, उनके पास केवल एक पेयर ही चश्मे थे। He can't read the newspaper. Can't यानी कि कैन नॉट, नहीं कर सकते। जब हम किसी काम को नहीं कर सकते तो कैन आता है सकता करने के लिए, ठीक है। नॉट यानी कि नहीं, तो he can't read newspaper यानी कि अखबार, वो अब अखबार भी नहीं पढ़ सकते। He can't watch TV, अब वो टीवी भी नहीं देख सकते। He cannot cut the vegetables, वो वेजिटेबल्स भी कट नहीं कर सकते। Oh, where can it be? तो वो पापा कह रहे, ओ मैंने चश्मे कहाँ रख दिए, कहाँ गए होंगे आखिर मेरे चश्मे। तो यहाँ पे लिखा है क्या क्या काम वो नहीं कर सकते। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। कांट वॉच टीवी, टीवी नहीं देख सकते। ही कैन नॉट कट द वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं वो भी नहीं कट कर सकते। तो पापा अपने आप से ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो चश्मे मैंने कहाँ रख दिए। नेक्स्ट है, ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, पॉकेट्स होती है जेब, इनसाइड यानी कि अंदर, और चेक करना होता है देखना, जांचना, ढूंढना। तो ही चेक इनसाइड द पॉकेट, वो अपनी पॉकेट के अंदर देखते हैं कि भाई क्या पता मैंने यहाँ रख दिए हो चश्मे। ही ग्लैंस्ड अंडर द चेयर, ग्लैंस्ड का मीनिंग होता है झांकना। तो आप ये वाली पिक्चर देख रहे हैं, तो वो अंडर यानी कि चेयर के नीचे झांकते हैं, क्या पता चेयर के नीचे हो। ही सर्च नियर द विंडो, सर्च होता है ढूंढना, नियर यानी कि पास, विंडो यानी कि खिड़की। तो वो ढूंढते हैं कहाँ पे, खिड़की के पास भी, कि क्या पता मैंने खिड़की के पास रख दिए हों चश्मे। ही लुक्ड एवरीवेयर, यानी कि वो हर जगह ढूंढते हैं अपने चश्मे, पॉकेट में ढूंढते हैं, चेयर के नीचे देखते हैं, विंडो के पास जाके देखते हैं। ही लुक्ड एवरीवेयर, हर जगह वो अपने चश्मों को ढूंढते हैं। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, अब ये बच्ची है या ये लड़का है, दोनों में से कोई एक जना बोलता है। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, कि रुको पापा। आई वेंट अप क्लोज, फिर मैं पापा के पास जाता हूँ या जाती हूँ। एंड सेड, और कहा, पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। राइट देयर यानी कि वहीं पे है, कि आपके चश्मे आपके हेड यानी कि सर के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे गर्ल्स हेयर बैंड लगाती है ना सर के ऊपर, ऐसे ही उनके पापा ने जो चश्मा है सर के ऊपर लगा लिया था कुछ, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होंगे, उनको ज़्यादा फिर उस समय चश्मे की ज़रूरत नहीं होगी, तो उन्होंने कहीं और रखने की वजह सर के ऊपर इस तरीके से लगा लिया। अब वो हर जगह ढूंढ रहे कि चश्मा आखिर रखा कहाँ है, ठीक है। फिर से रीड कर लेते हैं। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, इट वॉज ओनली पेयर। He can't read the newspaper, he can't watch TV, he can't cut the vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pockets, he glanced under his chair, he searched near the window,
He looked everywhere. I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." तो ये छोटी सी पोएम दी हुई थी जिसे हमने रीड करा. आप भी इसे खुद से एक बार रीड करके देखना. नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे देखते हैं. देखो, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा. ठीक है. पेयर होते हैं एक जोड़ी. ग्लैंस्ड का मीनिंग होता है झांकना. ठीक है. सर्चिंग होता है ढूंढना. इसमें 4 न्यू वर्ड्स थे. वैसे तो वर्ड्स हमने पोएम के साथ ही कर लेते, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं. लेट अस थिंक. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. लेट अस थिंक. ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर. कि पापा क्या सर्च कर रहे थे. सर्च होता है ढूंढना. तो फर्स्ट का आंसर देखो, पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स. पापा अपने स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे ढूंढ रहे थे. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट. तो कौन कौन से वो पॉसिबल प्लेसेस हैं, कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे पापा अपना चश्मा रख सकते हैं या ढूंढ रहे हैं. फाइंड यानी कि ढूंढना. तो सेकेंड का आंसर देखो, पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स इन प्लेसेस लाइक हिज पॉकेट. कि वो अपने स्पेक्टेकल्स अपने पॉकेट में ढूंढ रहे हैं. अंडर हिज चेयर, चेयर के पास. नियर द विंडो, विंडो के पास. और एनीवेयर एज इन द हाउस, और हाउस में हर वो जगह वेयर ही माइट हैव लेफ्ट देम. हर उस जगह पे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो अपने चश्मे को रख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम. तो लास्ट में पापा को अपने चश्मे कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिले उन्हें. तो पापा फाइंड्स हिज लॉस्ट स्पेक्टेकल्स ऑन हिज हेड. तो पापा को उनके खोए हुए चश्मे उनके ही सिर पर यानी कि हेड पर मिले. नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस. क्वेश्चन फर्स्ट है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेस सम अदर चोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टेकल्स. तो रीडिंग के अलावा और आपको वो चीज़ें गेस करनी है कि विदाउट स्पेक्टेकल्स के बिना चश्मे के पापा वो काम नहीं कर सकते. तो ऐसे कौन कौन से काम हैं. तो फर्स्ट का आंसर देखो, पापा कैन नॉट ड्राइव. के बिना चश्मे के पापा ड्राइव नहीं कर सकते. ड्राइव हिज कार सेफली विदाउट हिज ग्लासेस बिकॉज क्योंकि ही नीड्स टू सी द रोड क्लियरली. कि बिना चश्मे के पापा अपनी कार को सेफली ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि ही नीड्स, क्योंकि उन्हें जरूरत है रोड को साफ देखने की. ही कैन नॉट स्यू क्लोथ्स. कपड़े नहीं सिल सकते. और फिक्स स्मॉल थिंग्स एट होम. छोटी मोटी चीज़ों को जो उनकी प्लेसेस है वहाँ नहीं रख सकते. पापा ऑल्सो कैन नॉट राइट लेटर्स. लेटर्स नहीं लिख सकते. यूज इज फोन. फ़ोन को यूज इज फोन प्रॉपरली. फ़ोन को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते. और हेल्प अस विद आवर होमवर्क. हमारे होमवर्क में भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग लुक्स ब्लरी विदाउट हिज स्पेक्टेकल्स. ब्लरी होता है धुंधला दिखना, क्योंकि बिना स्पेक्टेकल्स के उन्हें सब कुछ कैसा दिख रहा है, धुंधला. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पापा को खुश कर देती है. माई पापा बिकम्स हैप्पी व्हेन आवर होल फैमिली ईट्स डिनर टुगेदर एंड टॉक्स अबाउट आवर डे. तो मेरे पापा को जो खुशी देती है वो चीज़ है जब हम पूरी फैमिली मिलकर एक साथ रात का खाना खाते हैं और टॉक मतलब और अपने पूरे दिन की बातचीत करते हैं. तो ये चीज़ क्या है, मेरे पापा को खुशी देती है. आप और भी लिख सकते हैं, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ या क्लास में कुछ मेरी पोजीशन आती है तो मेरे पापा को खुशी मिलती है. जो भी चीज़ है आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो. नीचे एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको कुछ आइटम्स के नाम लिखने हैं. जैसे फर्स्ट है थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम. तो ऐसी चीज़ें जो आपके घर में अक्सर खो जाया करती हैं वो लिखनी है. और यहाँ पे लिखना है आपको हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेड थिंग्स. और कौन है जो आपकी इन खोई हुई चीज़ों में आपकी हेल्प करता है. तो जनरली हमारे घर में हमारी कीज़ यानी चाबी खो जाती है, टीवी का रिमोट खो जाता है, बुक्स खो जाती है और जनरली आपकी पेंसिल बहुत ज़्यादा खो जाती है. तो हमारी हेल्प कौन करता है, जैसे की ढूंढने में हमारी हेल्प हमारी मदर करती हैं, रिमोट ढूंढने में मेरा ब्रदर, बुक्स ढूंढने में माई सिस्टर एंड पेंसिल में माई मदर. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं.
हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम। अब जब वो आपकी हेल्प करते हैं तो आप अपना ग्रैटिट्यूड होता है किसी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना। तो जब वो आपकी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को ढूंढने में तो आप उनके प्रति क्या ग्रैटिट्यूड कैसे शो करते हैं। तो आई वुड से थैंक यू, कि मैं उन्हें थैंक यू कहता हूँ या कहती हूँ विद अ बिग स्माइल, बिल्कुल अच्छे से स्माइल के साथ, एंड गिव देम ए वार्म हग टू शो माई एप्रिसिएशन। उन्हें एक वार्म हग देती हूँ अपना एप्रिसिएशन दिखाने के लिए। ठीक है, अब नीचे है एक और टेबल, थिंग्स जनरली मिसप्लेड एट योर स्कूल। अब वो चीज़ें लिखनी है जो जनरली आपके स्कूल में आपसे खो जाती है, जैसे कि स्कूल में बच्चों की इरेजर बहुत खोती है, ठीक है, पेंसिल बहुत खोती है, आप लिख सकते हैं डस्टर बहुत खो जाता है, चौक नहीं मिलता है। और हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेड थिंग्स। अब ये खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में आपकी कौन हेल्प करता है। जैसे पेंसिल ढूंढने में आपका फ्रेंड हेल्प कर सकता है। अगर आपकी नोटबुक हो जाती है उसमें कौन हेल्प करता है, वो ये वाली जो टेबल है आप खुद फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आई वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। अब अपना ग्रेटिट्यूड आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए वो दिखाना है आपको। तो आई वुड से थैंक यू टीचर, मैं मतलब अपने टीचर को थैंक यू कहता हूँ, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं क्लासमेट है उनको थैंक यू कहता है कहती हूँ, एंड हेल्प्स देम व्हेन दे नीड इट टू, और मैं उनकी हेल्प करती हूँ जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस लर्न, लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में। राइट द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जो छोटी और हल्की चीज़ें वो आपको सबसे पहले लिखनी है, एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट में, और जो बड़ी और हैवीएस्ट है सबसे भारी चीज़ें वो पीछे आएंगी। तो फर्स्ट में दे रखा है टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ, बेडशीट। इसमें से आपको बताना है सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा आपका ये हैंकरचीफ आ जाएगा, यानी हैंकी फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पहले लिखना है। देन उससे भारी आपका हो जाएगा टॉवल, फिर बेडशीट, और लास्ट में क्या आ जाएगी, साड़ी। या आप साड़ी आगे लिख सकते हैं, लास्ट में बेडशीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा आपकी चेरी, उसके बाद आ जाएगी आपकी स्ट्रॉबेरी, देन एप्पल, और सबसे बड़ा आपका वाटरमेलन। फिर थर्ड है 29, 14, 91, देन 47। सबसे छोटा क्या है इसमें, 14 है, देन उससे थोड़ा सा बड़ा 29, देन 47, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है, 91। फोर्थ देखो इसमें है हैन, क्रो, स्पैरो और ईगल। सबसे छोटी आपकी स्पैरो, देन क्रो, हैन, और फिर लास्ट में ईगल। फिर फिफ्थ है आपका ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्वेरल। इसमें सबसे छोटी हो जाएगी आपकी स्क्वेरल, देन स्क्वेरल से थोड़ा सा बड़ा रैबिट, फिर ऑक्स, और फिर हो जाएगा आपका लास्ट में सबसे बड़ा हैवीएस्ट एलिफेंट। ठीक है, राइट 2 एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अब आपको 2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखने हैं ऐसे ही पैटर्न में, ऐसे ही पैटर्न यानी कि सबसे छोटी चीज़ पहले, देन सबसे हैवीएस्ट लास्ट में। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है आंट, माउस, डॉग, हॉर्स। आंट सबसे छोटी, उससे बड़ा थोड़ा सा चूहा, फिर डॉग, और लास्ट में सबसे बड़ा हॉर्स। फिर बटन, स्पून, प्लेट एंड ट्रे। बटन सबसे छोटा, स्पून, चम्मच उससे बड़ा, प्लेट उससे बड़ी, और लास्ट में ट्रे सबसे बड़ी। ओके, नेक्स्ट है बी, नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। अ पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, शूज एक नहीं होता, आप जब भी लेने जाते हैं तो शूज आप पेयर में ही खरीदते हैं। ठीक है, इसलिए शू नहीं लिखते, शूज लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा पेयर में होते हैं, यानी पेयर यानी कि जोड़ी, एक जोड़ी शूज। द वर्ड पेयर इज यूज इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड दिया हुआ है पेयर, वो सब में यूज किया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, ये इसमें दोनों होती है इसलिए इसको पेयर बोलते हैं। सीजर्स होता है, सीजर नहीं सीजर्स ऐसा लगता है। अ पेयर ऑफ पैंट्स। फिर है अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। जो चीज़ें दो एक जोड़ी में होती है, एक जैसी दो होती है, उनको पेयर में यूज किया जाता है। अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, नेक्स्ट है सी, encircle the word that is spelled correctly
वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ मिस स्पेल्ड है। एक ही जो वर्ड है वो जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है उस पर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट देखो वाटर, वाटर एंड वाटर। अब इसमें वाटर की स्पेलिंग होती है WATER। WATTER नहीं होती, WETER नहीं होती, वाटर होता है। सेकेंड है वेजिटेबल्स, ये भी वेजिटेबल, ये भी तो ए नहीं आता और G भी नहीं आता, हमारा होता है BEGETABLES, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है बलून, बलून में LL और O आते हैं, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। फोर्थ है हाउस, हाउस की स्पेलिंग होती है HOUSE। हाउस Z नहीं होता और A नहीं होता, O आएगा। एलिफेंट की स्पेलिंग देखो ELEPHANT, एलिफेंट, F नहीं आता। सिक्स्थ है स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स तो स्पेक्टेकल्स में A नहीं आएगा, यहाँ पे E आएगा, ये वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। 7 देखो कारपेंटर, कारपेंटर की स्पेलिंग CARPENTER होती है। फ्रूट की स्पेलिंग होती है FRUIT, ये वाली हमारी करेक्ट है स्पेलिंग। 9 है रिसीव, रिसीव में होता है RECEIVE होता है, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। 10 है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में यहाँ पे S नहीं आएगा, C आएगा, ठीक है, ये भी स्पेलिंग गलत है, प्रिंसिपल I आएगा, ये वाली करेक्ट है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट देखो D है कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होती है? प्रीपोजिशंस होती हैं ऐसे वर्ड जो आपको किसी भी थिंग्स का, ऑब्जेक्ट का क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं कि वो एक्चुअली रखी कहाँ हुई है, ये कहाँ पर है, ठीक है। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई है, वो आपको इस पैराग्राफ में यूज करनी है। अराउंड होता है कि आसपास, आफ्टर होता है बाद में, बिफोर होता है पहले, इन माने अंदर, अबव माने के ऊपर, ऑन माने भी ऊपर होता है, अमंग होता है तीन चीज़ों के बीच में, ठीक है, दो के बीच में तो बिटवीन यूज़ किया जाता है, दो से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो अमंग का यूज़ किया जाता है। अबव और ऑन को देखो, अबव क्या होता है, जैसे कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखी है, अब जो बॉल है और जो टेबल है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑन लिखेंगे कि जो बॉल है ऑन द चेयर है। लेकिन अगर एक कैट है, ठीक है, और मान लीजिए वही बॉल है और बॉल में इसके ऊपर ना रख के यहाँ पे इसके ऊपर से मैंने फेंकी है, तो बॉल कहाँ जा रही है, अबव द बॉल, मतलब अबव द टेबल है, ठीक है। या कोई ट्री है, उसके ऊपर पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी ट्री पे बैठा नहीं है, ऑन द ट्री नहीं है, वो उड़ के जा रहा है, अबव द ट्री है तो ट्री के ऊपर लेकिन अबव है। जब सरफेस टच होता है ना दोनों ऑब्जेक्ट का, तब ऑन लगता है, याद रखना। पैराग्राफ है माई फादर हैज़ ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टेकल्स, कि मेरे फादर की हैबिट होती है आदत, कीप होता है रखना, कि मेरे फादर की आदत है स्पेक्टेकल्स को रैंडमली, रैंडम प्लेसेस, रैंडम होता है कहीं भी, तो कहीं भी रख देते हैं वो, तो यहाँ पे आएगा इन, कि मेरी फादर की आदत है कि किसी भी प्लेस के अंदर अपने स्पेक्टेकल्स रख देना। लास्ट वीक की बात है, ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स, कि लास्ट वीक वो अपने स्पेक्टेकल्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, एंड लॉक्ड अराउंड द हाउस, के हर जगह वो अपने स्पेक्टेकल्स ढूंढ रहे थे। वी चेक्ड द बॉक्स, बिग बॉक्स दैट रीच अबव आवर वेट्स, वेट्स होती कमर, कि हमने चेक किया बिग बॉक्स जो हमारी कमर से भी ऊंचा था, ठीक है, अबव, उसके ऊपर हमने चेक किया। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टेकल्स अमंग द न्यूज़पेपर, कि मेरे फादर ने जो स्पेक्टेकल्स चेक किया बहुत सारे न्यूज़पेपर के बीच में, यहाँ पे आएगा अमंग। केप्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर भी चेक किया। द कंटिन्यू न्यूज़पेपर केप्ट ऑन द टेबल, जो न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर रखे हुए थे उनके बीच में भी मेरे फादर ने स्पेक्टेकल चेक किया। ही कंटिन्यूड सर्चिंग, वो लगातार ढूंढ रहे थे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, बिफोर फाइनली गिविंग अप, गिविंग अप मतलब अपनी कोशिश छोड़ने से पहले तक वो ढूंढ रहे थे। ही सेट डाउन ऑन द बेड, जैसे ही वो बेड के ऊपर बैठे, आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक
टू द रूम, कि एक बार फाइनल लुक उन्होंने देखा, मतलब घर के अंदर एक बार फाइनल देखने के बाद, एंड सेड विद अ साई, और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, लुक्स लाइक इट इज़ टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, कि अब लगता है कि मुझे एक नई जोड़ी स्पेक्टेकल्स खरीद लेने चाहिए। अब उन्हें नई जोड़ी स्पेक्टेकल्स ढूंढ लेने पड़ेंगे क्योंकि उन्हें स्पेक्टेकल्स मिले ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है ई, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉस पजल। अब नीचे आपको एक पजल दी हुई है, ठीक है, जैसे कि मैंने रेड पेन से फिल की हुई है, तो आपको ये पजल कंप्लीट करनी है और इस बॉक्स के अंदर एक क्लू दिए हुए हैं। अब ये क्लू में एक क्रॉस है और डाउन है। अक्रॉस में जैसे डाउन में फर्स्ट है आई सेड नो बट ही सेड, नो का अपोजिट मैंने लिखा यस, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट में यस लिखना है आपको, ये यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट, इस बॉक्स में आ जाएगा आपका यस। सेकंड है नॉट फार, फार होता है दूर, इट इज नियर बाय यानी कि पास में, सेकंड में आप नियर बाय लिखेंगे, ये देखो पजल को, ये रहा NEAR नियर बाय। थर्ड वन है समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, स्मॉल का मैंने अपोजिट लिखा है बिग, थर्ड में आप बिग लिखेंगे, ये है थर्ड और ये रहा बिग। ओके, फोर है आपका डोंट बी सैड बी हैप्पी, मतलब उदास मत रहो, कैसे रहो, खुश रहो। फोर्थ में आप हैप्पी लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका ये रहा हैप्पी। ओके, फिफ्थ देखो यू आर स्लो शी इज फास्ट, फिफ्थ में आप फास्ट लिखेंगे। देन सिक्स है नॉट हॉट शी लाइक्स कोल्ड कॉफी, उसे ठंडी कॉफी पसंद है। सेवेंथ है नॉट बॉट बट सोल्ड, नहीं खरीदा लेकिन सोल्ड यानी कि बेचा, सेवेंथ में आप सोल्ड लिख देंगे। सिक्स में कोल्ड आ जाएगा, सेवेंथ कहाँ है, ये रहा आपका सोल्ड। फिफ्थ में फास्ट है, ओके, सिक्स में क्लीन है। अच्छा सिक्स देखते हैं एक बार, सिक्स के दो हो जाएंगे शायद, ये रहा सिक्स का, ये रहा आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ नॉट द डर्टी वंस, क्लीन है एक में और एक सिक्स में है आपका कोल्ड, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो बॉक्स ये रहा, ये है आपका सिक्स, यहाँ पे है क्लीन और ये है आपका कोल्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लेट अस स्पीक। पापा इज कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर, तो पापा शब्द का यूज किया जाता है अक्सर इंग्लिश में फादर को दिखाने के लिए। से अलाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज, अब आपको बताना है कि आप अपनी लैंग्वेज में फादर को क्या कहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक, इन वर्ड्स का आपको लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में। शेयर दैम विद द क्लास, और अपनी क्लास में शेयर करना है। जैसे हम पापा भी कहते हैं जनरली, डैड कहते हैं, डैडी कहते हैं, बाबा कहते हैं, पिताजी कहते हैं, अब्बा, अप्पा, बापू भी कहते हैं, ठीक है। तो और भी जो आप कहते हैं वो आप यहाँ पे उन वर्ड्स का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड्स पेयर, अब आपकी टीचर नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगी, क्लास में रीड करेंगी। लिसन केयरफुली, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एंड अनसर्कल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट, उन साउंड्स पे, उन वर्ड्स पे आपको सर्कल करना है जिनकी साउंड अलग अलग हो, ठीक है, क्योंकि कुछ नीचे चीज़ें पेयर में दी हुई है, साथ साथ दी हुई है, लेकिन जिन वर्ड्स की जो साउंड है वो अलग है, उस पर आपको सर्कल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है पेयर एंड पियर। पेयर होता है जोड़ी और पियर होता है एक समूह में, ग्रुप में जैसे काम करना। तो पेयर पियर दोनों की साउंड अलग है। एट एट, दोनों का मतलब एट एट है, एक एट है खाना और एक एट है काउंटिंग वाला, नंबर वाला एट। एक है बैड, एक है बैड, बैड यानी कि बुरा, और एक बैड होता है सोने वाला, ठीक है। इसमें हमने सर्कल कर दिया। दोनों की साउंड कैसी है, सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तो इस पे भी सर्कल होगा डिफरेंट वाले, ठीक है। पेयर पियर, एट एट दोनों की सेम है, सर्कल नहीं हुआ। बैड और बैड, इस पे सर्कल होगा। नॉट नोट, एक नोट होता है गांठ लगाना और एक नोट होता है नहीं, दोनों की साउंड सेम है, सर्कल नहीं करना, साउंड जिसमें डिफरेंट है उस पर ही सर्कल करना है। फिर है फेयर एंड फेयर, एक फेयर होता है मेला और FARE का मतलब होता है किराया। हेयर हेयर, ये हेयर होता है बाल और इस हेयर का मतलब होता है खरगोश,
साउंड सेम है। फेयर फियर, फेयर ठीक है यानी साफ सुथरा, फियर यानी कि डर, फेयर फियर दोनों की साउंड अलग है इसलिए सर्कल कर दिया। फिर है वेयर और वर। वेयर होता है कहाँ और वर होता है था, मतलब जो हम टेंस पढ़ते हैं उसमें जो वर आता है था के लिए पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। सन सन, ये सन होता है सूरज और ये सन होता है बेटा, दोनों की साउंड सेम ही है। डियर डियर, ये डियर होता है आपका हिरन और ये डियर होता है आपका प्रिय। हेयर हमने पढ़ लिया, हेयर और हेयर, ये हेयर होता है आपके बाल और इस हेयर का मतलब होता है खरगोश, तो दोनों की साउंड सेम है, इसको भी सर्कल नहीं करना। फिर है कोल्ड और कुड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और कुड होता है आपका सकता है, सकते के लिए आता है, ठीक है। हील हील, एक हील होता है किसी को हील करना मतलब ठीक करना, और ये हील होता है आपका हील, जैसे सैंडल में जो हील होती है ना वो वाली हील। नोट नोट, ये नोट का मतलब होता है गांठ लगाना और ये नोट होता है आपका कुछ भी नोट डाउन करना। डेयर डियर, ये डेयर होता है किसी को डेयर करना, चुनौती देना, ये डियर होता है प्रिय। वुड वुड, इस वुड का मतलब होता है लकड़ी और ये वुड यूज़ किया जाता है जब शैल वगैरह यूज़ किया जाता है ना, शैल शुड, उसका ही है वुड का, ठीक है, विल का वुड। देन फिल एंड फील, ये फिल होता है किसी चीज़ को भरना, फील होता है कुछ फील करना, ठीक है, इसमें हमने सर्कल कर दिया, तो ये वाले वर्ड्स जो है सर्कल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस राइट, अब आपको लिखना है राइट द पोएम पापा स्पेक्टकल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी इन योर नोटबुक। अब जो ये पोएम है पापा स्पेक्टिकल्स, आपको ये स्टोरी के रूप में अपनी बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। शेयर योर स्टोरी विद द क्लास, अपनी स्टोरी को आपको क्लास में भी शेयर करना है। यू मे स्टार्ट लाइक दिस, आप अपनी स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे माई फादर इज अनहैप्पी, कि आज मेरे पापा नाखुश हैं, तो अब स्टोरी में लिखना है ना, पोएम दी हुई है हमें स्टोरी बना के लिखना है। तो टुडे माई फादर इज अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स खो दिए। इट वॉज इज ओनली पेयर, उनके पास ये सिर्फ एक ही जोड़ी थे। एंड ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर इट एवरीवेयर, अब वो अपने जो स्पेक्टिकल्स है हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही इज़ वरीड अबाउट हाउ ही विल रीड हिज न्यूज़पेपर, अब वो चिंता कर रहे हैं कि वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। वॉच टीवी, टीवी देखेंगे। चॉप वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कैसे काटेंगे। एंड डू अदर हाउस होल्ड चोर्स विदाउट दैम, और भी जो घर के काम हैं वो कैसे करेंगे विदाउट स्पेक्टिकल्स की। ही हैज़ चेक्ड हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी पॉकेट चेक की स्पेक्टिकल्स ढूंढने के लिए। लुक्ड अंडर द टेबल, टेबल के पास देखा। सर्च्ड नियर द विंडो, जो खिड़की है उसके पास देखे। एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड द हाउस, और घर के आसपास हर जगह उन्होंने देखा। बट ही कुडंट फाइंड दैम एनीवेयर, लेकिन उन्हें उनके चश्मे कहीं नहीं मिले। ही वॉज अबाउट टू गिव अप व्हेन आई नोटिस समथिंग अम्यूजिंग, हिज स्पेक्टिकल्स वर पर्स्ड right on top of his head, तो and he was about to give up, लेकिन जब वो गिव अप करने वाले थे कि अब वो ढूंढना बंद करने वाले थे, I noticed something amusing, तो मैंने नोटिस किया कि जो स्पेक्टिकल्स थे कहाँ थे, right on top of his head, उनके सर के ऊपर ही लगे हुए थे। पर्स होता है ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट है लेट अस डू, अब कुछ एक्टिविटी नीचे हुई है आपको करना है, जैसे फन विथ मैचस्टिक्स, यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, मैचस्टिक से बनाए हुए हैं। मूव 3 मैचस्टिक्स टू मेक 3 स्क्वायर्स, आपको 3 मैचस्टिक्स हटानी है और उनसे 3 स्क्वायर बनाने हैं। यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स बनाने हैं। मूव करनी है यानी कि रिमूव नहीं करनी, बिल्कुल नहीं हटानी, हटाकर कहीं और लगानी, जिससे 3 क्या बने, स्क्वायर बने। तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हम कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको, ये हटा दी हमने, ये वाली हटा दी, ठीक है, और यहाँ से हटा देते हैं ये वाली, 3 हमने रिमूव कर दी। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो एक हम लगा देते हैं मैचस्टिक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक
यहाँ पे। ठीक है, कितनी मैस्टिक्स लगाई हमने, एक यहाँ पे लगाई, एक ये लग गई और एक यहाँ पे, 3 मैस्टिक्स लगा दी। हटाई कितनी थी, यहाँ से हटाई थी हमने ये 1 2 और 3 मैस्टिक्स हटाई थी और यहाँ पे लगा दी 1 2 3। करेक्ट है। अब कितने स्क्वायर बन गए हमारे, 1 2 3। इस तरीके से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हम, लुक एट द फ्लेम। अब नीचे आपको एक कैंडल दी हुई है, इसकी फ्लेम को देखना है। कैसे देखेंगे, टच द रेड स्टार विद द टिप ऑफ योर नोज। आपको अपनी नोज इस स्टार पे रखनी है। ठीक है, एंड लुक एट द कैंडल। नोज अपनी इस पे टच करके और आपको कैंडल की तरफ देखना है। एंड लो इट स्टार्टिंग बर्निंग, और ये जो लो है वो आपको यहाँ पे जलती हुई दिखेगी। आप ये एक्टिविटी जब आपके पास बुक होगी आप इसे करके देखना। अपनी नोज इस पे टच करके इस कैंडल को देखना है और आपको ये जो लो है यहाँ पे जलती हुई दिखेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। सी है, लुक केयरफुली कैन यू फाइंड डी। नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें सब में बी भी लिखा हुआ है, कहीं पे एक जगह आपको डी लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आपको सर्कल करना है। तो हम देखते हैं सेकेंड लाइन में ही हमें यहाँ पे डी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, पहले आप खुद ढूंढना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। नेक्स्ट है जस्ट फॉर फन रिडल। अब आपको एक रिडल पहेली दी हुई है नीचे, तो आपको बताना है क्या है। देखो, आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई लविंगली ब्रिंग यू होम, कि मैं तुम्हें प्यार से खरीदता हूँ, घर लेकर आता हूँ। आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ। एंड आई क्राई क्राई क्राई, और मैं रोता हूँ। वट इज इट, मैं क्या हूँ, बताओ आप ये क्या है। ये है आपका अनियन, यानी कि प्याज। तो आप मार्केट से प्याज को लेकर आते हैं, बहुत प्यार से लेकर आते हैं, मार्केट जाते हैं, प्यार से इसको खरीद के लेकर आते हैं। जब आप इसे अपने सामने रखते हैं तो आप इसे क्या करते हैं, आप रोने लग जाते हैं। प्याज से आपने देखा होगा ना, जब आप इसे कट करते हैं तो आंख में से आंसू आने लगते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनियन। ठीक है, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी 5th क्लास की जो न्यू बुक आई है ना, संतूर इंग्लिश की, उसका ये 1st चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका 2nd चैप्टर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।